अस्सलाम वालेकुम। इम्फा फैशन हाउस में वेलकम। आज का टॉपिक बेसिक ब्लॉक्स की ट्यूनिंग एंड मेजरमेंट किस तरीके से हम करेंगे, जिसमें हम बेसिक बॉडीज़ की साइड सीम्स, शोल्डर कर्व, शोल्डर लाइन, फ्रंट लाइन और साइड सीम्स किस तरीके से इसकी ट्यूनिंग और मेजरमेंट करेंगे, वो साथ ही साथ आज के टॉपिक में देखेंगे। इसके साथ ही इसके डॉट की ट्यूनिंग दोबारा से करेंगे, जो कि हमने लास्ट में थोड़ी सी कमी बेशी हुई थी, तो वो इसमें पूरी कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने अपने ब्लॉक को जॉइन किया हुआ था, तो इसको अनजॉइन करने के लिए सीज़र टूल से कट आउट करेंगे और अपनी शोल्डर लाइन के जो फर्स्ट पार्ट है उसको सिलेक्ट करते हुए डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में, और इसके मेजरमेंट देखेंगे तो ये हमारे पास 6.5 समथिंग है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट जो हमारे पास शोल्डर लाइन का है उसको डॉट से कट करेंगे, शोल्डर कप से कट करेंगे और इसको सेलेक्ट करते हुए इसके मेजरमेंट देखेंगे 6.5, और 6.5 प्लस 6.5 इज इक्वल टू 13, जो कि हमारे पास शोल्डर लाइन की मेजरमेंट इक्वल है। इसमें हम लोग चेंजेस करने की कोई भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और इस तरीके से मैं इसको दोबारा से जॉइन कर रही हूँ और इस पॉइंट पे भी शोल्डर और डॉट की लाइन को भी मैं जॉइन कर रही हूँ, ताकि जो नेक्स्ट स्टेप में हमारी हेल्प हो सके। ये सारे पॉइंट्स को मैंने जॉइन किया और डॉट को मैं भी क्लोज करने लगी हूँ। डॉट को सेलेक्ट करेंगे सेकंड लेग को और रोटेट करेंगे इसके पेल्विक पॉइंट से, और ऊपर से इसको मूव करवाते हुए फर्स्ट डॉट लेग के ऊपर में जाके इसको एडजस्ट करूँगी। तो अगर हमारे शोल्डर लाइन में कुछ कमी बेशी होती है तो वह हम लोग इस तरीके से इसकी ट्यूनिंग कर सकते हैं कि डॉट को हम लोग क्लोज करेंगे और लाइन सेगमेंट में जाकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे हमारे रिक्वायर्ड मेजरमेंट के हिसाब से, जो कि होगी 13 cm, और इसका एंगल जो है हम कुछ भी रख सकते हैं। और इस लाइन को एडजस्ट करेंगे अपने नेक लाइन के जो पॉइंट है वहाँ पर, और उसी पॉइंट पर इसको रोटेट करते हुए अपने शोल्डर लाइन के ऊपर हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे। ऑल्दो हमारे शोल्डर लाइन की मेजरमेंट बिल्कुल करेक्ट है, मैं इससे सेटिस्फाई हूँ, लेकिन ये जस्ट आपको बताने के लिए कि अगर इसमें कुछ कमी या ज़्यादती होती है तो वो किस तरीके से हम इसको पूरा कर सकते हैं। तो ये लाइन को मैंने एडजस्ट किया, और अगर इसमें मैं इसको स्मॉल या ज़्यादा करना चाहूँ तो वो इसके ज़रिए से मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए कर सकती हूँ, लेकिन चूँकि इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर रही हूँ, और इस तरीके से मैं इस लाइन को रिमूव कर दूँगी और इस तरीके से डॉट को मैं फ़िलहाल यहीं पर रहने दूंगी, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो हमारा नेक के लिए मैं ये एडजस्ट करूंगी। सेम प्रोसीजर हम बैक के शोल्डर लाइन पे करेंगे। तो इसके लिए फ़िलहाल मैं इसका डॉट जो है वो क्रॉस कर रही हूँ अपने इस डॉट के पेल्विक पॉइंट से, और इस तरीके से इसको एडजस्ट किया। और इस सारे ब्लॉक को अब मैं करूँगी सिलेक्ट, और इसको थोड़ा इस अपने फ्रंट बेसिक बॉडीज़ ब्लॉक के शोल्डर पे रखते हुए इसको मैं रोटेट कर रही हूँ। और ये रोटेट करने का मकसद मेरा नेक के कर्व को चेक करना है, जो कि यहाँ पे कर्व जो है बहुत स्मूथ है, इसमें कॉर्नर मुझे नहीं नज़र आ रहा है, इस वजह से इसमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हम फ्रंट और बैक के शोल्डर लाइन को भी इसी तरीके से एक दूसरे के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं ये शोल्डर के जो हमारे नेक कर्व है फ्रंट और बैक का, वो देखें ये कॉर्नर से जब मिलता है तो बिल्कुल स्मूथ सा एक कर्व है, इसमें कोई भी कॉर्नर नहीं बनता है। तो इसको मैं वापस
रोटेट करके इसके पोजीशन पे लेके जा रही हूँ। अभी वेस्ट पे जो डॉट क्रॉस करेंगे ताकि हम वेस्ट पे एक स्मूथ सा कर्व लेके आएँ, तो कि स्टिचिंग करते वक्त इसमें कोई कॉर्नर नहीं बने। तो उसके लिए इसको सेलेक्ट किया, क्लोज किया और इसको लॉक करते हुए पेन टूल के साथ मैंने ये एक स्मूथ सा कर्व ले रही हूँ। लेकिन चूँकि ये पहले इस तरीके से मैंने किया था, तो इसमें थोड़ी सी मैंने इसमें मज़ीद एडजस्टमेंट करने के लिए एक न्यू पॉइंट है जो कि बहुत टू द पॉइंट है कि मैं यहाँ पर एक पॉइंट लूँगी, एक लाइन सेगमेंट लूँगी जो कि 0.5 cm मैं ले रही हूँ और इसको मैं एडजस्ट करूँगी ब्लॉक के मिड पॉइंट पे जहाँ पे डॉट है वहाँ पर, और साइड सीम्स के कॉर्नर पर। ये 0.5 का ये लाइन पॉइंट लिया है मैंने और इसको मैं इस तरीके से ये यहाँ पर अलाइन करूँगी और सेम 0.5 का लेकर साइड सीम्स पे मैं इस कॉर्नर पे इस तरीके से एडजस्ट कर रही हूँ। और इस तरीके से जो कर्व है इसको एंकर पॉइंट से मैं अब एडजस्ट करूँगी अपने मिड पॉइंट पे, जो कि एग्जैक्ट इसका डिस्टेंस 0.5 होगा। और साइड सीम्स के जो कॉर्नर है उसको मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करते हुए डबल क्लिक और इस तरीके से 5.5 के डाउनवर्ड आ जाऊँगी और एंकर पॉइंट से इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद से एडजस्ट करूँगी इस तरीके से। और ये हमारे पास जो रेड लाइन है ये स्मूथ सा हमारे पास कर्व है। अब मैं इसको अनलॉक करूँगी और अपने फर्स्ट पार्ट के वेस्ट लाइन को सिलेक्ट करते हुए इसके डबल क्लिक और इसको 0.5 में डाउनवर्ड लेके आ रही हूँ और फिर एंकर पॉइंट सेलेक्ट करते हुए इसको सेलेक्ट किया और इसको रेड लाइन के मुताबिक इसमें मैंने एडजस्टमेंट की है कर्व के साथ। सेम प्रोसीजर सेकंड पार्ट पर, जो कि इसको सेलेक्ट करते हुए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ डबल क्लिक इस पॉइंट पे हम डाउन करेंगे और साइड सेम्स को भी सेलेक्ट करते हुए 0.5 डाउनवर्ड और एंकर पॉइंट से इस लाइन को सेलेक्ट किया और रेड लाइन के ऊपर एडजस्ट करते हुए इसको कर्व करेंगे और रेड लाइन को रिमूव करूँगी और डॉट को मैं वापस रोटेट करके और ये साथ में वो जो साइड सेम्स का जो पॉइंट है 0.5 वो मैं लेके साथ जाऊंगी ताकि वो अपनी जगह पर एडजस्ट हो सके इस तरीके से। और उस लाइन को इस लाइन के साथ सेलेक्ट करेंगे। अगर मैं अभी इन दोनों कर्व को सेलेक्ट करते हुए डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन में जाऊं तो ये 17 हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास इसकी मेजरमेंट आ रही है। फ्रंट मेजरमेंट जो है हमारी वेस्ट की वो 17 cm है और बैक की 15 cm हमारे पास होगी। सेम प्रोसीजर बैक बॉडीज़ ब्लॉक के डॉट पर इसको सीजर से कट डाउन करेंगे इसके पेल्विक पॉइंट पर और साइड सेम्स के इस कॉर्नर से इसको कट करते हुए इसको सेलेक्ट करते हुए रोटेट करूँगी और ये सेकंड पार्ट को फर्स्ट डॉट लेग के ऊपर ला कर रोटेट करके इसको मैं एडजस्ट करूँगी। इसके पेल्विक पॉइंट पर इसको रोटेट किया और इस तरीके से इसको एडजस्ट किया। सेम अभी मैं इनको सेलेक्ट करूँगी और इस तरीके से सेलेक्ट करते हुए लॉक किया। लॉक करने के बाद 0.5 का मैं लाइन ले रही हूँ, तो पहले लेना थोड़ा सा इजी हो जाता है। एक ही
लाइन में हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं, बजाय पहले हम कर्व लाइन लें और बाद में इसको इस लाइन के मुताबिक इसको एडजस्ट करें, तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। मुश्किल तो है नहीं, लेकिन एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो इसी तरीके से पहले हम 0.5 का जो लाइन है वो मिड में एडजस्ट करेंगे और एक साइड पर एडजस्ट करेंगे, और फिर इसके बाद हम पेन टूल के साथ इसका कर्व लेंगे। यही इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ और इसी को ही मैं उठाकर यहाँ पर एडजस्ट करूँगी और इसको सेलेक्ट करते हुए अपवर्ड एरो, राइट एरो, लेफ़्ट एरो, डाउनवर्ड एरो जो होता है उससे ये इसके मूवमेंट हम एडजस्ट कर सकते हैं। और अब इस सब को सेलेक्ट करते हुए ऑब्जेक्ट में लॉक में सिलेक्शन, ये हमारे पास लॉक हो गया। और पेन टूल से लेके इस पॉइंट को और लास्ट पॉइंट पे एडजस्टमेंट करते हुए इतना मैं कर्व लूँगी कि वो मिड पॉइंट के साथ मैच कर जाए। और ये देखें, ये एक ही लाइन में हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। बजाय मैं पहले लाइन लेती और बाद में से 0.5 का लाइन लेती तो वो एक लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है। लेकिन मैंने दोनों टेक्निक्स आपके सामने रखी ताकि हम किसी भी तरीके से करें। मकसद हमारा आउटपुट लेना होता है, तो प्रोसीजर्स और ट्रिक्स जो होती हैं ये अगर हम रेपिटेशन में आ जाएं तो वो इजी हो जाता है। तो ये मैंने डायरेक्ट सेक्शन टूल से इसके पॉइंट्स को 0.5 दोनों तरफ से डाउनवर्ड किया। एंकर पॉइंट से इसको मैं एडजस्ट कर रही हूँ, इसका थोड़ा सा कर्व, और इस तरीके से फ्रंट साइड पर इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से लेकर मैंने इसको डाउनवर्ड किया और इसके साथ ही मैं इसके ये एंकर पॉइंट के साथ इसको मैच कर रही हूँ। और इसी तरीके से सिलेक्शन लाइन जो है हमारी, जो रेफरेंस लाइन थी, उसको मैंने सेलेक्ट करते हुए रिमूव किया है और साथ ही मैं इस डॉट को वापस अपनी पोजीशन पे रोटेट कर रही हूँ उसी पॉइंट से। और साथ में ये जो पॉइंट है इसको भी सिलेक्ट करना होता है। इस तरीके से मैं इसको साथ में सिलेक्ट करते हुए रोटेट करूँगी इस पॉइंट, पेल्विक पॉइंट पर। और जब मैं इस पॉइंट के साथ सिलेक्शन करते हुए करूँगी तो वो एक हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट आ जाता है कि उस पॉइंट को किस तरीके से कितना मज़ीद नीचे लेकर आना है। ये तरीके से मेरा फ्री थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर रही हूँ। साइड सेम्स को भी जब हम लोग ट्यूनिंग करेंगे तो इसमें जो इसके मेजरमेंट रह जाएगी तो हम इसको एडजस्ट करेंगे। इस लाइन को सेलेक्ट करते हुए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से डबल क्लिक और इस लाइन को थोड़ा सा डाउनवर्ड किया और अपने रेफरेंस पॉइंट को रिमूव कर देंगे। अगर मैं इस लाइन को सेलेक्ट करती हूँ और साथ में ये मेरे अपने पॉइंट्स को रिमूव करूँ तो जी इस लाइन पे इसको कट किया, या आई डोंट नो क्या इसमें इशू है। आई थिंक सो पॉइंट्स हैं इसमें, तो इसको मैं पहले रिमूव करती हूँ। ये पॉइंट्स मैंने रिमूव किए। अभी इस लाइन को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और ये सीजर पॉइंट से शायद जॉइनिंग हुई है इसकी, इसको सेलेक्ट किया और इस पार्ट को सिलेक्ट करते हुए डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन में ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास एग्जैक्ट 15 पॉइंट जो है मेजरमेंट हमारे पास मौजूद है। ये हमारे फ्रंट और बैक की जो वेस्ट मेजरमेंट है 17 + 15 वन साइडेड। अगर राउंड में करेंगे तो 17 + 17 +15 + 15 हमारे पास मौजूद होगी। चूँकि जो हमारे पास जो ब्लॉक बनते हैं वो हाफ पे बनते हैं, इस वजह से इसके मेजरमेंट थोड़ी सी कंफ्यूज कर जाती है। तो अब मैं ये सारे पॉइंट्स को जॉइन कर रही हूँ
कभी भी इस ब्लॉक को हम ग्रुप में नहीं लेके जाएंगे। ग्रुप में लेके जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करते हैं। ये सभी पॉइंट्स को जॉइन, क्लिक एंड जॉइन, क्लिक एंड जॉइन, ताकि हमारे पास ये ब्लॉक जो है वो एक ही पॉइंट क्लिक पे हमारा सिलेक्शन पे आ जाए। हम लोगों ने इस तरीके से इसको जॉइनिंग करनी है। अब मैं ये फ्रंट को लेके ब्लॉक को इसको रोटेट किया है साइड सेम्स के शोल्डर कर्व के पॉइंट से, ताकि साइड सेम्स की लाइन की ट्यूनिंग की जा सके। और ये देखें कि थोड़ा सा हमारे पास एडजस्टमेंट में डिफरेंस आ रहा है जो कि इक्वल नहीं है। ऑल्दो बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन इस डिफरेंस को किस तरीके से निकालेंगे ये टेक्निक मैं अभी आपको बताऊंगी। कि इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग एक लाइन ले लेंगे और हमें इल्म है कि ये साइड सेम्स की जो मेजरमेंट है वो तकरीबन 20 cm होती है। तो इसके लिए मैं एक लाइन लूँगी 20 cm की, ताकि जो हमारे पास एडजस्टमेंट हो सके। और ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरी है टेक्निकली इसको हैंडल करना। ये 20.5 cm की मैंने लाइन ली और सेम उसी तरीके से जैसे शोल्डर लाइन पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसका एडजस्टमेंट करने सिखाई है, तो वो ये मैंने लाइन ले रही हूँ और इसको मैंने इस तरीके से इस पॉइंट पर एडजस्ट किया और इसको सेट रखते हुए रोटेट करूँगी। रोटेट इसी पॉइंट पर शोल्डर का की लाइन पे, और ये मैंने नीचे से इसको एडजस्ट किया। और ये देखिए अभी हम देखेंगे कि आदर कि हमारे पास फ्रंट ब्लॉक माइनर सा बड़ा है या बैकवर्ड का छोटा है। मुझे बैकवर्ड का थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो हम लोग बैकवर्ड के को लाइन को एडजस्ट करेंगे, ना कि हम फ्रंट की लाइन को एडजस्ट करेंगे। तो इस जूम इन करके मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको सिलेक्ट करते हुए तो इसको तो हम लोग ये देखें, ये तो फ्रंट को पकड़ते हुए इसको डायरेक्ट सेक्शन टूल के साथ इस पॉइंट के, अगर मैं पहले इसको सीजर आउट कर दूं ताकि ये थोड़ी सा एडजस्टमेंट जो है, हम तो दोनों इसी पॉइंट को एडजस्ट करते हुए कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये जॉइनिंग है तो जॉइनिंग में इशू क्रिएट करते हैं, इसलिए मैंने इसको सीजर से कट किया है और उस लाइन को एडजस्ट करते हुए इसको उसी लेंथ में मैं जाके एडजस्ट कर रही हूँ। और उसी तरीके से ये बेस लाइन को जाके किया और इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करते हुए इस जॉइन कर दिया और अपनी इस लाइन को मैंने डिलीट किया और वापस इसी पोजीशन पे शोल्डर कर्व देखिए, हमारा फ्रंट शोल्डर कर्व जो है तकरीबन 19.6 समथिंग इस आ रहा है और ये तकरीबन थोड़ा सा इसके मेजरमेंट है जो कि हमें 19 तक चाहिए होता है। और जो बैक का है वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस तरीके से इसका कर्व है। और इसको मैं सीज़र से यहाँ से कट कर रही हूँ, सीज़र टूल के साथ, ठीक है। यहाँ से कट कर रही हूँ। ये हमारा शोल्डर कर्व लाइन जो है इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगी, जो कि हमारे पास अगर मैं डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन में जाके देखूँ तो 20 इज इक्वल, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें फ्रंट और बैक का हमारे पास 1 cm का डिफरेंस होता है, तो ये हमारे पास 0.6 बड़ा है फ्रंट का और इसको एडजस्ट करेंगे। इसको मैं यहाँ से कट कर रही हूँ, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे जहाँ पे अभी कर्व हमें फील होता है कि अपवर्ड, लेकिन क्रॉस लाइन पे जो पॉइंट इसके साथ अटैच हो रहा है उसको हम लोग नहीं टच करेंगे। जस्ट कर्व को थोड़ा सा हल्का हल्का सा माइनस करते जाएंगे ताकि जो हमारा 0.6 का डिफरेंस है वो रिमूव हो सके। ये हमारे शेप भी इस तरीके से डिस्टर्ब नहीं होगी और चूँकि अपर पार्ट में कोई ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल स्मूथ है। जस्ट नीचे से ही मैं
इसके कर्व को कर रही हूँ और जो हमारा क्रॉस लाइन पॉइंट है उस तक ही मैं इसकी एडजस्टमेंट कर रही हूँ। ये देखिए 0.2 जी ऑलमोस्ट ये हमारा कंप्लीट है। यह हमारे पास 19 cm का कर्व मौजूद है और ये मेजरमेंट अभी आप याद रखेंगे 19 + 20 शोल्डर कर्व हमारे पास है। और जब हम लोग स्लीव्स की तरफ जाएंगे तो स्लीव्स का जब हम लोग कैप की जो क्या कहते हैं इसको कर्व जो है वो जस्ट करेंगे तो वो आपके सामने मैं रखूँगी। अभी हम ब्लॉक्स में इसकी थोड़ी सी स्पेस एडजस्टमेंट करें ताकि हम इसको कॉपी इसका लेते हैं। इसको रिफ्लेक्ट करते हुए इसको मैं सेलेक्ट करती हूँ और इस पर राइट क्लिक करके अरेंजमेंट ट्रांसफॉर्म में जाके इसको मैं रिफ्लेक्ट करूँगी वर्टिकली और इसके मैं एक कॉपी लूँगी। और ये इसलिए कि सेंट्रल फ्रंट लाइन और फ्रंट का जो नेक है उसकी ट्यूनिंग कर सकें कि आइदर के उनमें कोई कॉर्नर तो नहीं बन रहा है या कोई मेजरमेंट में अप एंड डाउन तो नहीं है। तो वो ये देखें मुझे अभी से ये फील हो रहा है कि इट इज़ क्वाइट वेल और इसमें कोई सी भी किस्म की चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ कि इसमें चूँकि लाइन एडजस्ट नहीं हो पा रही है। सॉरी, ये इसको सेलेक्ट करते हुए जो हमारा ब्लॉक था उसको राइट लेफ़्ट अप एंड डाउन जो एरोज़ है उसको मूव करते, अगर राइट चाहिए राइट एरो, लेफ़्ट पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे, अपवर्ड करेंगे, जिस तरीके से भी एडजस्टमेंट होती है। तो हम इसको सेलेक्ट करते हुए ऑब्जेक्ट को तो उन लाइन के साथ इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जूम इन करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसको मज़ीद इसकी एडजस्टमेंट करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मैं इस ब्लॉक को सेलेक्ट करती हूँ और ये मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया और ये देखिए हमारे पास फ्रंट नेक का एक बहुत ही खूबसूरत सा कर्व मौजूद है जो कि इसमें कॉर्नर बिल्कुल नहीं बन रहा और बिल्कुल अच्छी शेप में है। सेम प्रोसीजर बैक ब्लॉक के साथ करेंगे। इसको सेलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करेंगे और ट्रांसफॉर्म में रिफ्लेक्ट, वर्टिकल रिफ्लेक्ट और इसकी कॉपी लेके और इसकी मूव करेंगे और इसकी कर्व इसका चेक करेंगे। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रही हूँ और ये हमारे पास ऑलमोस्ट ठीक है। इसी तरीके से स्लीव्स का कैप हाइट का जो हमारे पास कर्व आता है वो फ्रंट का 20 और बैकवर्ड का जो मैंने एडजस्ट किया हुआ है वो ऑलमोस्ट 22 है। तो ये डिफरेंस हमारे पास आता है 3 cm का कि जो स्लीव्स नॉर्मल जो होती है उसका और बेसिक बॉडी ब्लॉक का जो शोल्डर कर्व है उसका ऑलमोस्ट हमारे पास कुछ cm का डिफरेंस होता है ताकि वो एडजस्टमेंट में मूवमेंट में बहुत इजी रहे। तो कैप हाइट को किस तरीके से छोटा करते हैं, स्कार्फ को किस तरीके से बिल्कुल एडजस्ट करेंगे तो वो नेक्स्ट एपिसोड्स में मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने जो मिड पॉइंट है ये 0.1 cm फ्रंट पे मैंने एडजस्ट किया हुआ है क्योंकि हमें बैक का एक पॉइंट बड़ा ही चाहिए होता है। ये देखें बैक शोल्डर का जो हमारे पास है 20 cm आ रहा है और फ्रंट का जो कर्व है जस्ट अ मिनट, इसको मैं सीधे से जहाँ से कट कर रही हूँ ताकि जस्ट शोल्डर कर्व जो है वो हमारे पास आए। और इसको अगर मैं दोनों को सेलेक्ट करके मैं आपको दिखाऊं तो इन दोनों का जो कर्व है वो तकरीबन 39.4 समथिंग बनता है। इस तरीके से। और अगर शोल्डर स्लीव्स का हम लोग कर्व चेक करें तो वो ऑलमोस्ट हमारा, ये देखें, इसको सेट किया और इसको सेट किया तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास इक्वल ही बनता है। तो वो ही डिफरेंस जो हमारे पास
कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस होता है, तो वो इसमें एडजस्ट हो जाता है जब हम स्टिचिंग में जाते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड्स में मैं आपको स्लीव्स के वेरिएशंस दिखाऊंगी, किस तरीके से इसका कैप हाइट इसको कम करते हैं, इसका कर्व को एडजस्टमेंट करते हुए, और किस तरीके से इसमें मज़ीद वेरिएशंस हम लोग लेके आ सकते हैं। फिर से मैं आपको शोल्डर्स कर्व के मेजरमेंट दिखा रही हूँ, कर्व को किस तरीके से मेजरमेंट में ला सकते हैं। 39 और ये आ जाता है अबाउट 22 और 19, ये 42 के अबाउट में आ जाता है। तो इसके वेरिएशंस नेक्स्ट एपिसोड्स में ज़रूर मैं लेके आऊँगी, और ये एक पूरा सेगमेंट हमारा चलेगा, और कोशिश करूँगी कि इसकी वीडियोस जल्दी से मैं जल्दी अपलोड कर सकूँ। स्कर्ट का जो चेंजेस हमने की थी, और इसके जो डॉट हैं और इसके वेस्ट लाइन पे एडजस्टमेंट करेंगे, और फर्स्ट जो फ्रंट का ब्लॉक है तो उसकी एडजस्टमेंट करेंगे बेसिक बॉडीज़ की वेस्ट लाइन के मुताबिक, जो कि हमारे पास 17 + 15 था। तो इसी तरीके से हम लोग इसका कर्व जो है वो क्लोज़ करें, इसका डॉट जो है वो क्लोज़ करेंगे, इसको सेलेक्ट करते हुए, और इसको मैंने सेलेक्ट किया रोटेट इसके पेल्विक पॉइंट पर, और इसके फर्स्ट लेग डॉट को सेकंड डॉट के साथ जाके एडजस्ट करेंगे। और ये देखें, जब हम लोग डॉट को इस तरीके से स्टिच करेंगे तो जहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बनता है, हमें ये जो पॉइंट, या कुछ लोग इसको कॉर्नर कहते हैं या पॉइंट कहते हैं, इसको हम लोगों ने रिमूव करना होता है। तो इसके लिए सेम वही प्रोसीजर जो हमने बेसिक बॉडीज़ के वेस्ट पे किया, कि इसको क्लोज़ करते हुए एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे 0.5 का, जो कि डॉट के ऊपर एडजस्ट करेंगे, और स्कर्ट के साइड सीम्स के वेस्ट पे कॉर्नर पे हम इसको एडजस्ट करेंगे। इसको सेट करते हुए, और इसको ऑब्जेक्ट में लॉक और सिलेक्शन, और उसी तरीके से पेन टूल। उससे पहले 0.5 का मैं अभी आपसे जिक्र कर रही थी, 0.5 का लाइन लेंगे। ये बहुत छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन इससे ये डिफरेंस निकालने से एक स्मूथ सा कर्व आता है, और इसकी स्टिचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यह हमारे पास बहुत अच्छे ट्रिक्स हमारे पास आ जाते हैं, जो कि हमारे पास डिज़ाइनिंग में भी जाकर कुछ उसमें मुश्किलात पेश नहीं आती हैं। तो इस पॉइंट को मैं ये सेट करते हुए इसका कलर मैं चेंज करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे पास बेस ब्लॉक के जो लाइन है वो भी ब्लैक है, तो वो समझने और समझाने में मुश्किल होगी। तो इसको सेलेक्ट करते हुए इसका पॉइंट कलर चेंज करेंगे आई ड्रॉपर के साथ, और ड्रैग सिलेक्शन टूल से इसका मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया, और इसी की कॉपी लेके इसको साइड का सीम्स के जो पॉइंट है वेस्ट का, वहाँ पर मैं एडजस्ट कर रही हूँ। इस तरीके से इसको मैं सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर एडजस्ट किया, और पेन टूल लेकर इस कॉर्नर से लास्ट पॉइंट के 0.5 के डिफरेंस से मैंने इसकी एक सेलेक्ट करते हुए, इसको मैंने छोड़ा नहीं है, उसी को ड्रैग और मूव कर रही हूँ, और इस तरीके से एक स्मूथ सा मैं कर्व बना रही हूँ। और इस तरीके से अनलॉक, और सेम प्रोसीजर, इसको सेलेक्ट करते हुए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ डबल क्लिक, और इसको 0.5 अपवर्ड किया, और डायरेक्ट, और ये एंकर पॉइंट से
इस लाइन को जब मैं सेलेक्ट करूँगी तो इसका कर्व जो है वो अपने रेफरेंस लाइन के मुताबिक इसको एडजस्ट करूँगी। सेम प्रोसीजर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस लाइन को सेलेक्ट किया, डबल क्लिक करके अपवर्ड 0.5 और साइड सीम्स के पॉइंट को भी अपवर्ड 0.5, एंकर टूल सेलेक्ट और इसका एंकर इसको एडजस्ट किया और उस लाइन को सेलेक्ट करते हुए उसको मैं रिमूव कर रही हूँ इस तरीके से। और अब इसका जो डॉट है दोबारा से ओपन करते हुए इसकी एडजस्टमेंट सेम तरीके से करेंगे जैसे हमने बेसिक बॉडीज़ में किया था। तो मैं इस लाइन को एडजस्ट किया थोड़ा सा और इससे सेलेक्ट करते हुए इस लाइन को और डॉट के फर्स्ट लेग को सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इस कर्व को और साथ में ये साइड के कॉर्नर को भी सेलेक्ट करना है ताकि इसको जब हम लोग रोटेट करें तो वो 0.5 का जो डिफरेंस है वो भी हमारे साथ मूव करें। तो जब मैं इसको यहाँ पे मूव करूँगी इस तरीके से तो ये 0.5 का डिफरेंस जो है ये मैं वापस लेके जा रही हूँ क्योंकि हमारे पास जो ये 0.5 का लाइन है ये सिलेक्ट नहीं हुई है। तो मैं इसको दोबारा से सेलेक्ट करके दिखाती हूँ कि इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ प्रेस करते हुए इसको सेलेक्ट और शिफ्ट के साथ प्रेस इसको और उसके बाद इन तीनों को सेलेक्ट करते हुए रोटेट दोबारा से अपने इसी पेल्विक पॉइंट पर करेंगे और इसको जब इसको मूव करवाएंगे तो 0.5 का जो डिफरेंस हमारे साथ आ रहा है वो इसके साथ ही मूव करेगा और साइड सीम्स का जो कर्व है वो 0.5 जो हमारे पास डिफरेंस नहीं कर रहा है तो उसमें हम लोग एडजस्ट करेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इसको सेलेक्ट करके डबल क्लिक और इसको अपवर्ड यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे और इस तरीके से एक हमारे पास स्मूथ सा कर्व हमारे सामने होगा। और ये देखें फ्रंट और बैक के ये डिफरेंस है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करती हूँ लाइन को और इस कर्व लाइन को सेलेक्ट करती हूँ शिफ्ट के साथ तो डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन में अगर मैं जाऊँ तो ये हमारे पास 17.5 समथिंग है जो कि बेसिक बॉडीज़ के फ्रंट के वेस्ट लाइन के बिल्कुल इक्वल है। और इस तरीके से बैक पे भी सेम प्रोसीजर करेंगे। डॉट को क्लोज़ किया, 0.5 के जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उसको एडजस्ट किया, सॉरी इस तरीके से फ्रंट मिड पे और इस पॉइंट को उठा के मैं यहाँ पर एडजस्ट कर रही हूँ। और उसके बाद पेन टूल के साथ इस पॉइंट के साथ और साइड सीम्स का 0.5 के डिफरेंस मिड पॉइंट पे हमारे पास ये डिफरेंस आना चाहिए 0.5 का और यहाँ हमारे पास इस तरीके से एक अच्छा सा कर्व आ जाएगा। ऑब्जेक्ट अनलॉक ऑल, ये मैं बार बार प्रोसीजर आपके सामने इसलिए कर रही हूँ ताकि एक अच्छी से प्रैक्टिस हमारे सामने आ सके और अंदाज़ा हो सके कि एक ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं और कितनी बार हम लोग इसको कर रहे होते हैं, तभी जाकर एक हमारे पास एक पूरा जो प्रोजेक्ट है वो सामने आता है। एंकर पॉइंट से मैं इसका कर्व सेलेक्ट कर रही हूँ
यही अगर हम लोग पेपर पे काम करें तो थोड़ा सा वहाँ पर वही काम आ रहा होता है कि ट्रेसिंग पेपर पे हम लोग इसको ट्रेस कर रहे होते हैं, रेज़र के साथ उसको रिमूव कर रहे होते हैं और इस तरीके से कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो वही सेम प्रोसीजर मैं आपके सामने इलस्ट्रेटर पे लेके आई हूँ, ताकि इसको हम लोग जहाँ पर भी करते हुए इजीली इसका प्रिंट आउट निकाल के तो हम अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकें। और प्रिंट आउट का मैंने आपको प्रोसीजर बता चुकी हूँ मेरी प्रीवियस वीडियोस पे, और उसका लिंक भी आपको यहाँ पर मौजूद मिल जाएगा। और ये आप देखें, अब मैं इसको सेलेक्ट करते हुए इसको वापस इसको सेलेक्ट किया और इसको रोटेट किया इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट को पकड़ते हुए, ये हमारे पास सिलेक्शन नहीं हो रही इस पर जी, ये साइड का लाइन जो थी वो सिलेक्ट नहीं हुई थी, दोबारा से सिलेक्ट किया है इसको, और इस तरीके से इसको मैंने 0.5 के डिफरेंस से इसको वापस अपनी जगह पे रखा, और साइड सीन्स के जो कर्व है उसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ सिलेक्ट करूँगी और डबल क्लिक के साथ इसके एंडिंग पॉइंट को इस लाइन के साथ में एडजस्ट कर दूँगी इस तरीके से। और इस पॉइंट को मैं रिमूव कर रही हूँ रेफरेंस लाइन को, और अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँ शिफ्ट के साथ इस लाइन को सिलेक्ट करूँ, डॉक्यूमेंट्स में जाऊँ, इसकी मेजरमेंट देखूँ तो यहाँ हमारे पास 15.4 समथिंग एडजस्ट है, जो कि हमारे पास फ्रंट पे भी ऑलमोस्ट इतना ही हमारे पास आ रहा था। तो अगर मैं इस स्कर्ट के ब्लॉक को बेसिक बॉडीज़ के साथ इसके वेस्ट के साथ एडजस्ट करूं तो आप ये देखें कि इसका डॉट भी एग्जैक्ट एक दूसरे के साथ मैच करेगा, इसके मेजरमेंट भी इसके साथ अटैच करेंगे, तो इसके जो वेस्ट लाइन है वो एग्जैक्ट इसके ऊपर एडजस्टमेंट इसकी हो रही होती है। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट जब हम स्टिचिंग पॉइंट में जाएंगे तो इसमें कोई भी डिफरेंस जो है इसमें हमारे सामने नहीं आएगा। ये स्मूथली सा हमारे पास विदाउट एनी एरर हमारे पास इसके स्टिचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छे इसका टॉर्सो बनेगा, जो कि इन फ्यूचर हमारे डिज़ाइन डेवलपिंग में भी बहुत हेल्पफुल होगा। ये देखें, ये हमारे पास इस तरीके से है। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से फुल बॉडीज़ का पैटर्न या ब्लॉक है वो किस तरीके से एडजस्ट होता है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये फ्रंट ब्लॉक थोड़ा सा मज़ीद देखिए, मैं चूँकि देख रही हूँ कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, लेकिन फिर भी आपकी सहूलत के लिए मज़ीद थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर रही हूँ कि ये इस तरीके से ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास मेजरमेंट आ रही है। ये डिफरेंस थोड़ा सा इसलिए आ रहा है कि हमारा ब्लॉक बिल्कुल एडजस्टमेंट में नहीं है। इसी तरीके से ट्राउज़र्स का वेस्ट में कर्व लाने की ज़रूरत पेश नहीं आती है, क्योंकि हमें यहाँ पर बेल्ट एडजस्ट करनी होती है, लेकिन वो डिज़ाइन पर डेवलप होता है कि हम लोग किस तरीके से इसको एडजस्ट कर रहे होते हैं। ये बैक का हमारे पास ये देखिए 17 पॉइंट समथिंग हमारे पास मौजूद है, और फ्रंट का उसी तरीके से ये फ्रंट का हमारे पास 17.5, और ये ट्राउज़र्स पे 17.4 समथिंग पॉइंट एग्जैक्ट है हमारे पास। इस तरीके से बैक पे अगर मैं करती हूँ तो बैक का सेलेक्ट करते हुए ये देखिए 15.4 समथिंग, और ये हमारे पास आता है ट्राउज़र्स पे अबाउट। इन दोनों को जब सेलेक्ट करती हूँ तो ये देखें 17 एग्जैक्ट है, इसमें कुछ मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी कि ब्लॉक्स में कैसे सीम अलाउंस ऐड किया जाता है। तो
ट्राउज़र्स पे कर्व देंगे वो स्टाइल पे डिपेंड करता है, हमें इस वक्त ज़रूरत नहीं है। तो अब के लिए इतना ही। नेक्स्ट में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी कि सीम अलाउंस किस तरीके से ऐड किया जाता है। और अब के लिए इजाज़त दीजिए, इतना ही। नेक्स्ट में अच्छे से अच्छे ट्यूटोरियल्स के साथ और जल्द से जल्द मुलाकात होगी। आपके लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।